नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। आज देश भर में नीट यूजी री एग्जाम सकुशल संपन्न हुआ। एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम थे, अभूतपूर्व व्यवस्थाएं भी, सहूलियत की भी की गई। किस रूप में इस पूरे निर्विघ्न संपन्न होने को देखते हैं प्रक्रिया? देखिए, सरकार पूरी कटिबद्ध थी। बच्चों के साथ ये वादा किया था कि ये जो री एग्ज़ाम हो रहा है उसको पूरी सुरक्षा से, पूरी ईमानदारी से, पूरी बच्चों के सुविधाओं को देखते हुए कंडक्ट कराएगी। कम समय पे कराने के बावजूद किसी भी तरह की अनियमितता, किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी थी। तो एनटीए ने सरकार के सभी अंगों के साथ मिल कर के इस एग्ज़ाम को कराया है, जिसमें हमें सभी विभागों का योगदान मिला, सभी डिपार्टमेंट, सभी एजेंसीज़ का, जिसकी वजह से बिल्कुल टीम एनटीए के समर्थन में आ गई, जिससे हम ये परीक्षा सुचारू रूप से कंडक्ट कराने में सफल हो पाए। बहुत सारे बच्चे जो मेडिकली चैलेंज थे या ऐसी स्थिति में थे कि अस्पताल में थे या परीक्षा भी देने की स्थिति में नहीं थे, खबरें ऐसी है कि उनके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। इसमें हमारे पास कई इस तरह के केसेज आए, मेडिकल केसेज आए, लगभग 80 से ज़्यादा मेडिकल केसेज आए जिसमें बच्चों को हेल्प की ज़रूरत थी। एक केस तो बहुत गंभीर था। एक बच्ची थी कलकत्ता में जिसका पिछले हफ्ते एक्सीडेंट हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था। वो अस्पताल में एडमिट थी, उसके बावजूद उसने परीक्षा दिया, तो उसके लिए विशेष इंतजाम करने पड़े। एक्स्ट्रा एफर्ट करके उसके लिए उसी सेंटर पे अलग रूम पे अरेंजमेंट करके, सीसीटीवी की व्यवस्था करके, सेपरेट इन्विजिलेटर्स करा करके उसको सारी फैसिलिटीज़ दे करके एग्ज़ाम दिलाने में सुविधा दी। इसी तरह कुछ बच्चे थे जिनकी कीमोथेरेपी चल रही थी, कुछ बच्चे थे जिनके एक्सीडेंट हुआ था, फ्रैक्चर हुआ था, उनको आवश्यकता की जो थी, किसी को स्क्राइब की आवश्यकता थी, तो यह सब उपलब्ध करा करके एक मानवीय दृष्टिकोण से कि कैसे हम न सिर्फ परीक्षा कराएं बट बच्चे जो तमाम मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं उनकी इश्यूज़ को ध्यान में रख करके एक सही तरीके से परीक्षा करा पाएँ। हाँ, 9 पसलियाँ टूटी थी, खबरों हैं, लेकिन सपने नहीं टूटने दिया आप लोगों ने और पूरी व्यवस्था दी उस तरीके से, बहुत ही अच्छी बात है। अब बच्चों के लिए इस बार जो बुकलेट में है, ये कहा जाता है रफ पेपर भी एक्स्ट्रा 2 बढ़ाए गए थे। फिर उसके अलावा भी बच्चों को सबसे ज़्यादा दिमाग में होता है ऑफिशियल की आंसर की कब तक आ जाएगी, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, ये भी उत्कंठा होती है बच्चों। देखिए, रफ पेपर बढ़ाने के लिए भी जो एनटीए की व्यवस्था थी उसमें हमें कुछ बच्चों की शिकायत आई थी कि रफ पेपर सामान्यतः एनटीए पेपर के आखिर में देता है, 2 पन्ने, और वो आखिर में जो पन्ने होते हैं उसको बाएं हाथ से जो लिखने वाले बच्चे होते हैं उनको बड़ी असुविधा होती है, क्योंकि पेपर इधर रहता है, उनको इधर करके जाने में, रफ करने में दिक्कत होती है। तो हमने ये क्या किया कि 2 बच्चे पीछे दिए, 2 पन्ने, और 2 पन्ने आगे दे दिए, ताकि लेफ्ट हैंडेड लोग जो होते हैं, जो कि लगभग 15% है, हमारे 22 लाख बच्चों में से लगभग 3 लाख से ज़्यादा बाएं हाथ से लिखने वाले बच्चे हैं, उनकी सुविधा को देखते हुए हमने 2 पन्ने इधर दिए रफ के और 2 पन्ने आखिर में दिए, और टोटल भी बच्चों को यह भी सुविधा दिया कि पेपर में कहीं भी रफ कर सकते हैं। आंसर की वो कब तक और रिजल्ट कब तक सबसे ज़्यादा बच्चों के दिमाग में, क्योंकि थोड़ा सा डिले हुआ है री एग्जाम की वजह से? देखिए, हमने परीक्षा बहुत कम समय में कराई, 37 दिनों में करा ली परीक्षा, जिसको कराने में 5 महीने से ज़्यादा लगते हैं। तो जो आंसर की का इवैल्यूएशन है वह भी हम जल्द से जल्द करेंगे, जिससे कि किसी भी तरह से जो मेडिकल की काउंसलिंग होती है या बच्चों का जो एकेडमिक कैलेंडर होता है वह प्रभावित ना हो पाए। खबरें इस तरीके की है कि योगा दिवस के बाद 1:15 बजे के आसपास आईजीआई पीएम साहब पहुंचे। बच्चों को किसी तरीके से मूवमेंट में, क्योंकि रूट लग जाता है तो आने जाने में दिक्कतें होती हैं, 50 मिनट 45 मिनट से ज़्यादा देर तक उन्होंने वेट भी किया। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा देश के सभी लोगों के लिए, विशेषकर बच्चों के लिए, आपने देखा होगा हर साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम होता है, उसमें प्रधानमंत्री जी बच्चों के दिमाग में जो तमाम इश्यूज़ होती हैं, जो मेंटल स्ट्रेस होता है, जो प्रश्न होते हैं परीक्षा की तैयारी करने, उसके बारे में एड्रेस करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा वाकिफ़ रहते हैं। इसी तरह से मैंने भी खबर पढ़ी, माननीय प्रधानमंत्री जी रुके, इसके लिए मैं बच्चों की तरफ से, एनटीए की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। और ये दिखलाता है कि कितना वो बच्चों की संवेदनाओं से इंटरेस्ट लेते हैं और कैसे उसको कम से कम किसी को भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को असुविधा हो पाए उसका ध्यान रखते हैं। आगे क्या पूरी तरीके से आश्वस्त करेंगे कि अब तक जो दुविधा या सुविधा जो भी परिस्थितियां बनी, कालांतर में इस तरीके का कोई रिपीटिशन नहीं होगा और आश्वस्त रहें बच्चे और अभिभावक? बिल्कुल, एनटीए की ये कमिटमेंट है कि जो हुआ वह दोबारा कभी नहीं होगा। हम अपनी व्यवस्थाओं में सुधार कर रहे हैं, अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, क्या कुछ चेंज कर सकते हैं। काफ़ी कुछ किया गया है बट अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। तो आने वाले समय में कैसे हम अगली नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करेंगे और परीक्षाएं कैसे सही तरीके से करेंगे। यूजीसी नेट की परीक्षा कल से ही शुरू हो रही है। हमारी जो टीम पूरे समय अभी तक लगी हुई थी वो अब यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी में लग गई है। तो हम लोग बिल्कुल कमिटेड हैं कि
हर तरह से एग्ज़ाम को सेफ, सिक्योर और स्टूडेंट फ्रेंडली वे में करा पाएँ। न सिर्फ नीट बल्कि जेईई, सीयूईटी, यूजीसी नेट हर परीक्षा को बच्चों के लिए एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंटली, सिक्योरली करा पाएँ। निश्चित तौर से अगर देखें तो परिणाम जल्द से जल्द घोषित किए जाएंगे और आगे किसी भी तरीके की कोई असुविधा न छात्रों को हो, न ही उनका एकेडमिक कैलेंडर ईयर किसी तरीके से प्रभावित हो, इसके सारे उपाय किए जा रहे हैं। तो निर्विघ्न संपन्न हुई है नीट यूजी की का री एग्जाम और एनटीए एक बार फिर आश्वस्त करता है कि सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए एनटीए प्रतिबद्ध है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो एक खास बातचीत आपने यहाँ पर देखी और आइए बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप